ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति प्रवेशमं वचामं पुरुषोत्तम सन्धियदखिलशक्तिधरा सुधर्मा अनन्यहस्तचरणस्तरादीनं प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता स्वरूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 4। भूमिरप्रो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्न प्रकृति अष्टधा। अनुवाद तथा तात्पर्य के द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये 8 प्रकार के विभक्त मेरी भिन्न पराप्रकृतियाँ हैं। ईश्वर विज्ञान विधा भगवान की स्वाभाविक स्थिति का, उनकी विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुषावतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि स्वतंत्र में उल्लेख है। विष्णुस्तुत्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकं तु महता सृष्टा द्वितीयं त्वादन्तसंस्थितं तृतीयं सर्वभूतांस्थितं तानि ज्ञाता विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का अंश 3 विष्णु रूप धारण करता है। पहले, जिन्हें महाविष्णु कहते हैं, संपूर्ण भौतिक शक्ति महातत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय, गर्भोदक साई विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में विशिष्ट प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय, क्षरोदक साई विष्णु, समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में विस्तृत हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित होते हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि भगवान की प्रकृति कैसी होती है। भगवान की शक्ति होती है। शक्ति कैसी है भगवान की? एक तो पृथ्वी, जो संसार में जो हम लोग बोलते हैं पृथ्वी, धरती माता जो होती है, पृथ्वी माता जो भूमि होती है, वो भी भगवान की एक शक्ति है। 8 प्रकार की भगवान की शक्तियाँ होती हैं। एक तो पृथ्वी है, जिसमें हम लोग सभी लोग पृथ्वी में वास करते हैं। पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है, फल फूल उत्पन्न होते हैं और हम लोग सभी पृथ्वी में ही अपना निवास स्थान बनाते हैं। पृथ्वी से हमको सब कुछ मिलता है। तो पृथ्वी एक भगवान की शक्ति है। और पृथ्वी एक तरह की माँ है जो सब जीवों का पालन पोषण करती है। और उसके बाद भगवान की एक आगे क्या है? जल है। जल भगवान की भी एक शक्ति है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं रसोहम सुकौन्तेय,
जो रस में जो स्वाद होता है, भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं रस में जो रसो हम सुकौनते, हे अर्जुन, जो पानी में स्वाद है रस, मैं वह स्वाद हूँ। तो भगवान जल जीवन कहा गया, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं होगा तो संसार में सारे जीव आत्माएं किस प्रकार से निर्भर रहेंगे? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, इंसान, राक्षस, सभी लोग जल को ग्रहण करते हैं। सभी लोगों को जल की आवश्यकता होती है। अधिकतर मनुष्यों को अधिकतर जल की आवश्यकता होती है। क्या करते हैं? जल से कपड़े धोते हैं, जल से स्नान करते हैं, जल से खाना पीना पकाते हैं, जल से ही क्या होते हैं? अन्न उत्पन्न होता है। अगर जल नहीं रहेगा तो मनुष्य बगैर जल के जी नहीं सकता। इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है। तो जल बहुत महत्वपूर्ण होता है और जल भगवान की शक्ति है। अगर भगवान की सारी शक्तियाँ होती हैं, कोई पूछता है कि भगवान को हमको दिखा सकते हैं भगवान, तो अगर भगवान की शक्ति एक पृथ्वी माता है, एक दूसरा भगवान की शक्ति जल है, तीसरा भगवान की शक्ति क्या होती है? अग्नि है। अग्नि से जितने भी कार्य होते हैं, अग्नि से भोजन पकाया जाता है, रोटी पकाई जाती है, अग्नि से जो भी रसोई में होता है पकता है, मिठाई बनती है, सब कुछ अग्नि से होता है। अग्नि भगवान की एक शक्ति है। जब हम लोग यज्ञ करते हैं, भगवान अग्नि द्वारा यज्ञ करते हैं, तब भगवान की शक्ति एक अग्नि है। अग्नि भी एक महत्वपूर्ण होती है संसार को चलाने के लिए। अगर सूर्य जो भगवान है, सूर्य नारायण अगर नहीं होंगे तो सारी दुनिया क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। सूर्य नारायण जब निकलते हैं, सूर्य नारायण हमको ताप देते हैं, अग्नि प्रदान करते हैं, जब संसार में क्या होते हैं? सभी लोग अपना कार्य करते हैं। तो इसलिए सूर्यदेव भी क्या करते हैं? इस प्रकार से अग्नि के समान ही तेज देते हैं। और आगे आता है वायु, जो हवा होती है, हवा भी भगवान की एक शक्ति है। तो सारे जीवात्माएं क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। अगर श्वास नहीं लेंगे तो सभी जीवात्माएं क्या होंगे? मर जाएंगे। तो इसीलिए श्वास भी क्या है? भगवान की एक शक्ति है। श्वास भी भगवान की एक शक्ति है। इसलिए सारे जीवात्माएं श्वास लेके अपना जीवन यापन करते हैं। श्वास के बगैर एक क्षण भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। और उसके आगे आता है आकाश। आकाश भी भगवान की शक्ति है। और फिर आता है मन बुद्धि अहंकार। ये सब भगवान की कितनी हैं? ये 8 प्रकार से विभक्ति मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियाँ हैं। तो ये भगवान की अपरा प्रकृति होती हैं। तो इसलिए हमारे शरीर में कितने? हमारे शरीर में इसलिए होते हैं पंच महाभूत वास करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 जितनी यहाँ पे भगवान की शक्तियाँ हैं, सब हमारे शरीर में वास करती हैं। पृथ्वी भी हमारे शरीर में होती है, इसलिए हम लोग पृथ्वी में केवल चलते हैं। जल भी हमारे शरीर में, जल भी हमारे शरीर में रहता है। अग्नि होती है, अग्नि से क्या होता है? हमारे शरीर में पाचन शक्ति होती है। और जो हवा होती है उससे क्या होता है? हम लोग सांस लेते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं, हृदय होता है, उससे चलता है। और आकाश भी हमारे थोड़ी सी मात्रा आकाश भी हमारे अंदर है। फिर है मन भी हमारे अंदर है, बुद्धि भी है। और फिर क्या है? अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के साथ ये सारी मन, बुद्धि, अहंकार जाते हैं। शरीर यहाँ पर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा के साथ मन और बुद्धि अहंकार जाते हैं। तो आत्मा को कभी नहीं छोड़ते, मन बुद्धि अहंकार नहीं छोड़ते, आत्मा के साथ हमेशा जाते हैं। तब भगवान यहाँ पे कहते हैं कि भगवान क्या सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान कृष्ण महाविष्णु उत्पन्न होते हैं, जो भौतिक महातत्व को उत्पन्न करते हैं। और फिर होते हैं गर्भोदक साई विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। गर्भोदक साई विष्णु समस्त ब्रह्मांडों में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर होते हैं क्षीरोदक साई विष्णु, जो तीसरे नंबर के हैं। पहले नंबर के महाविष्णु, दूसरे नंबर के गर्भोदक साई विष्णु, तीसरे नंबर के क्षीरोदक साई विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में
सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं और भगवान क्या करते हैं, समस्त परमाणु तक के भीतर उपस्थित रहते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में परमाणु तक में उपस्थित रहते हैं। इसलिए भगवान क्या है, भगवान की शक्तियाँ हैं। और भगवान की शक्तियाँ कैसी थे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस भगवान की शक्तियाँ इस प्रकार से होती हैं। इस प्रकार से बताया गया है कि जल में क्या होता है, जल में होता है प्रथम 5 तिथि जल, पावन, गगन तथा समीर स्थूल अवस्था विराट सृष्टि कहलाती हैं, जिसमें 5 इंद्रिय विषय हैं जिनके नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस तथा गंध। भौतिक विज्ञान इन 10 तत्वों वाला ही है, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं भौतिकतावादी उपेक्षित करते हैं। ये 10 जो होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। भगवान बताते हैं किस प्रकार से ये केवल 10 इंद्रियां होती हैं। 10 इंद्रियों के द्वारा ही सब विषय का भोग किया जाता है। और लेकिन जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, केवल भौतिक संसार को मानते, वो क्या करते हैं, मन और बुद्धि अहंकार को नहीं समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि भगवान की 8 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। अपरा प्रकृतियाँ, परा एन अपरा। परा मतलब होती है भगवान की शक्ति, और अपरा ये जो शक्तियाँ हैं भगवान की, जो भौतिक संचार की, जिनको कहा गया है अपरा। परा मतलब शक्तियाँ जो अतरंगा, बहिरंगा, तत्तिष्ठा, इनको पराशक्ति कहा जाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान की शक्ति कितनी महान होती है। भगवान की शक्ति के बगैर हम लोग अपना एक क्षण भी जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। जगत गुरु शिल्पपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।